हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह के लगभग 10:30 पौने 11 का टाइम हो रहा है। क्योंकि उस लड़के अभी तुरंत स्कूल गए हैं। मैं अपना काम में लगी हूँ। बाहर का काम मैंने कर दिया है, जैसे कपड़ा धो के सुखा दिया है। उसके बाद लगी हूँ, आज मुझे घी निकालना है, सॉरी मलाई मथना है। घी कल निकलेगा, मतलब कि फर्स्ट दिन मैं मलाई मथती हूँ, उसके बाद दूसरे दिन घी निकालती हूँ। मतलब मलाई चलाना मथना जो भी बोल दीजिए। मम्मी हमेशा यही बोलती थी मलाई मतना, तो वही मुझे भी आदत हो गया है। पहले तो हाथ से करते थे, अब तो मैं मशीन लगा देती हूँ। तो जैसे मशीन लगा के छोड़ दूँगी, फिर दूसरा काम कर लूँगी। थोड़ी देर के लिए मलाई बाहर निकाल के छोड़ दूँगी। हालांकि सुबह सुबह मुझे निकालना था, पर मेरे ध्यान में नहीं आया, मुझे याद ही नहीं रहा। अब फ्रिज का सफाई भी करना है, धोना नहीं है, कपड़ा लगा दूँगी। पूरा सामान बाहर निकाल के जैसे एक बार कपड़ा लगाते वैसे कपड़ा लगा दूँगी, धोऊँगी नहीं। क्या है कि अभी फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं है। ठंड के मौसम में फ्रिज का कम यूज़ होता है, तो उतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसलिए कपड़ा लगा दूँगी तो काम चल जाएगा। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर धोना पड़ता है, क्या कि गंदा ज़्यादा होता है, तो वो फिर साफ़ पोंछने से साफ़ नहीं होता, धोने से ही साफ़ होता है। फिर गर्मी के मौसम में उतना सूखने का भी नहीं रहता है, जल्दी से सूख भी जाता है बरामदा भी। और ठंड के मौसम में फिर मम्मी इधर-उधर करती है, तो फिर गीला करना ठीक नहीं रहता, इसीलिए मैं पोंछ दूँगी। उतना ज़्यादा गंदा भी नहीं है। जो फालतू का सामान है वो निकाल के बाहर रख रही हूँ। बहुत सारा सामान ऐसा रहता है, थोड़ा-थोड़ा उसमें रहता है, उसके बाद भी उसमें रहता है, तो वो निकाल के बाहर छोड़ दूँगी। यहाँ मेहंदी है जो मैं फ्रिज में रख के रखती हूँ, गाँव से जो मैं लेके आई थी। तो 2 डिब्बा लेके आई थी। 1 डिब्बा मैंने मतलब सबको दे दिया है, दूसरा वाला भी रखा हुआ, तो एक में करके रख दूँगी। तो मलाई बाहर निकाल के रख दूँगी, अभी चलाऊँगी नहीं, पहले मैं नाश्ता करूँगी, उसके बाद काम में लगूँगी। क्या कि अगर मैं काम में लग जाऊँगी तो फिर नाश्ता का काम मेरा बाकी रह जाएगा। तो पहले मैंने नाश्ता कर लिया है, उसके बाद फिर से मैं लगी हूँ काम में। बाल्टी यहाँ रख दिया है, क्या कि बाल्टी अभी मैंने साफ़ करवाया, दीदी भी आ गई है, उनको मैंने नाश्ता दे दिया है। तो बाल्टी को साफ़ करवा ली, इसी बाल्टी में मैं मलाई पूरा निकाल लूँगी। क्या कि छोटा बर्तन में तो होगा नहीं, हमेशा मैं इसी बाल्टी में ज़्यादातर लगाती हूँ। इसमें भी जुगाड़ लगाना पड़ता है, क्या कि बाल्टी में सीधा मशीन नहीं लगेगा। तो ये वाला जाली जो रखा हुआ है, ये मेरा घी निकालने के लिए ही है। बीच से मैंने कटवा दिया था, इसी को लगा के फिर मैं मशीन लगा देती हूँ। इस बार बहुत दिन बाद मैं मलाई निकाल रही हूँ। जैसे बीच में एक बार मैंने घी निकाल लिया था, जैसे घर में यूज़ के लिए। ठंड के मौसम में ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है निकालना। तो यहाँ तीनों बर्तन अभी भर गया है, तो अभी मैं निकाल लूँगी। हालाँकि मुझे ये काम बहुत मुश्किल लगता है, मतलब कि अभी भी इसमें जमा हुआ है। फ्रिज से जो निकला था तभी पूरा ठंडा है, तो हाथ से निकालना पड़ेगा, ऐसे निकल नहीं रहा है। थोड़ा गर्म पानी पहले चढ़ा दूँगी, क्या कि गर्म पानी चढ़ाने से बाद में इसमें थोड़ा गर्म पानी डालूँगी। बर्तन में पूरा मलाई जो चिपका हुआ है वो गर्म पानी से धो के इसमें चला जाएगा। पूरा गर्म पानी नहीं डालती हूँ, जैसे ये बर्तन धोऊँगी उतना गर्म पानी से हो जाएगा, उसके बाद नॉर्मल का जो पानी होता है वही डाल दूँगी। एक दिन के जैसे मलाई चला के रख दूँगी, उसके बाद दूसरा दिन मैं घी निकालती हूँ, तुरंत मैं घी नहीं निकालती हूँ। क्योंकि मम्मी हमेशा ऐसे ही करती थी, पहले दिन मलाई चला देती, दूसरा दिन घी निकालती थी, वैसे ही मैं भी करती हूँ। जैसे जिस दिन चलाते हैं उस दिन थोड़ा एक तो घी उस ऊपर में अच्छे से नहीं होता, जमता नहीं है, और दूसरा दिन ऊपर में अच्छे से जम जाता है, वो निकालने में थोड़ा-सा सुविधा हो जाता है। All I want
मलाई को मैंने बाल्टी में डाल दिया है, पानी भी जितना लगेगा उतना डाल दिया है। बाई चांस और लगेगा तो और ऊपर से डाल दूँगी। अभी जितना में मशीन जाता है उतना पानी आधा बाल्टी कर दिया है। इसमें थोड़ा सा गर्दा रहता है तो इसको पोंछ के लगा दूँगी। मतलब कि बहुत दिन से यूज होता है, इसका केवल घी निकालते उसी समय यूज होता है तो गर्दा लग जाता है, इसलिए पहले कपड़ा से साफ़ कर दूँगी। मशीन में भी जैसे गर्दा लग जाता है, बहुत दिन बाद मशीन का मैं यूज़ कर रही हूँ। ठंड में घी एक तो मैं गाँव चली गई तो उस समय मलाई भी उतना इकट्ठा नहीं हुआ था, और जब निकाल के गई थी उसके बाद से मैं अभी निकाल रही हूँ। बीच में मैंने एक बार जैसे निकाला है पर ज़्यादा नहीं निकाला था, हाथ से निकाल लिया तो उसी से हो गया। मशीन का यूज अभी कर रही हूँ। ये भी गर्दा गर्दा है तो इसको भी मैंने पोंछ दिया है। मतलब कि बहुत दिन से चलाऊँ तो थोड़ा सा डर भी रहता है चलेगा कि नहीं, जाम हो जाता है। तभी मैं चला के पहले ट्राई करूँगी, अगर नहीं चलेगा तो फिर भी उसके पापा चेक करेंगे। हालांकि एक बार चलाने से चल गया, कभी कभार नहीं चलता, कभी कभार चल जाता है। तभी चल गया, इसको चला के छोड़ दूँगी, सॉरी लगा के छोड़ दूँगी। उसके बाद लगूँगी मैं साफ़ सफाई का काम में, क्योंकि ये काम अपना होते रहेगा। खाना बनाने का बाद में करूँगी, पहले मैं साफ़ सफाई का करूँगी। जैसे हवा चलता है तो खाना बनाने के बाद मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। आज हवा उतना नहीं चल रहा है, हल्का फुल्का हवा चल रहा है, उतना तेज़ नहीं चल रहा है, तो पहले मैं झाड़ू पोछा कर दूँगी, उसके बाद मैं खाना बनाने का काम करूँगी। हालांकि रूम ज़्यादा गंदा नहीं है, डस्टिंग मैंने कर दिया था एक बार। जैसे बेडशीट सही करते हैं सुबह सुबह, इस रूम का दोबारा करने का ज़रूरी नहीं रहता है। उसके बाद डस्टिंग मैंने कर दिया है सब जगह। अब झाड़ू लगाऊंगी, पहले मैं डस्टिंग करती हूँ उसके बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। इस हिसाब से टाइम मिलता है उस हिसाब से काम हो जाता है। जैसे इसका डस्टिंग मैंने सुबह सुबह ही कर दिया था। रूम का पीयूष लड़की स्कूल जाने के बाद कर दिया है। धीरे धीरे किस्तों में काम होता है, एक बार में नहीं होता है। अभी इस देर से झाड़ू पोछा होगा, क्या अभी कोई काम नहीं है, साफ़ सफाई का काम है। खाना बनाने का वो आराम से करूँगी। अभी इस रूम में झाड़ू लगा नहीं है, मैं झाड़ू लगाऊंगी। जैसे सुबह का लगा हुआ, अभी नहीं लगाया है। फिर भी अभी ऐसा ही लग रहा है देखने में, आप सबको कैमरा में ऐसे ही दिखाई दे रहा है कि पूरा रूम साफ़ है। हाँ, गंदा उतना नहीं रहता है, जैसे मोटा कचरा नहीं रहता है। गर्दा जो होता है वो पता नहीं कहाँ से आता है, गर्दा गर्दा हो जाता है। में तो फिर भी जैसे एक खिड़की है, उधर भी खिड़की है, तो वो तो खिड़की बंद रहता है। मेरा रूम में तो एक खिड़की है, वो भी दिन भर बंद रहता है, उसके बाद भी उसमें गर्दा आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आता है। पूरा बंद है उसके बाद भी गर्दा आ जाता है। इस समय जो हवा चलता है ना, बहुत हालत ख़राब रहता है। सफाई करने में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है। कपड़ा भी इसीलिए मैंने जल्दी धो के सुखा दिया है कि जैसे सूख जाएगा उसको अंदर ला के रख दूँगी, नहीं तो हवा से और ज़्यादा गंदा हो जाता है। मिट्टी उड़ता है, उससे और ज़्यादा गंदा हो जाता है। रूम का डस्टिंग मैंने 1 घंटा पहले किया था। अब फिर से करूँ तो फिर से उतना ही गंदा निकल जाएगा। हालाँकि अभी नहीं करूँगी, सुबह मैंने कर दिया, अब दोबारा से नहीं करूँगी। बरामदा का तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो उसका तो करना पड़ता है। झाड़ू लगाऊँगी फिर पोछा लगा दूँगी, क्योंकि सुबह मैंने पोछा नहीं लगाया था। आजकल मैं सुबह-सुबह पोछा नहीं लगाती हूँ, दिन में लगा देती हूँ। ठंड के समय में मैं सुबह-सुबह पोछा लगा देती थी, क्योंकि दिन में लगाने का फिर मौका ही नहीं मिलता था, टाइम नहीं मिल पाता था। अभी टाइम खूब सारा मिल जाता है। अभी भी जैसे 12-1 बजते-बजते सब काम कंप्लीट हो जाएगा।
इसे पूरा पैक हो गया, इसलिए यहाँ धूप नहीं आता है, नहीं तो 11 बजे तक यहाँ भी धूप रहता है, रूम में भी रहता है, पर अभी धूप नहीं आता है। मम्मी बाहर में अभी बैठी हुई है, हालांकि धूप में नहीं बैठी हुई है। आंगन में जाने से थोड़ा सा घूमना फिरना हो जाता है, नहीं तो धूप में बैठने जैसा दिन नहीं है। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है तो बैठ ही नहीं सकते हैं। जैसे थोड़ी देर घूम फिर लेते हैं, अपना इधर उधर कर लेते हैं कि बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, फिर बाहर भी नहीं निकल सकते, उतना चल फिर नहीं सकते तो बाहर भी नहीं जा सकते। फिर मेरे यहाँ बाहर में तो ये गाड़ी मोटर इतना ज़्यादा चलता है, रोड पूरा चालू है, ट्रक चलता है बड़ा बड़ा, तो इसलिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो अपना आंगन में थोड़ा बहुत घूम फिर लेते हैं इसी समय में, फिर अंदर में आके अपना थोड़ी देर आराम करेंगे, फिर भागवत देख लेते हैं। ऐसे रूम मैंने लगा दिया, अभी पोछा नहीं लगाया है, पोछा बाद में लगाऊंगी क्योंकि दूध वाले भैया बाहर में आवाज़ दे रहे हैं, तो पहले दूध गर्म चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊंगी। इसका जैसे मैंने साफ़ सफाई किया है उसी समय इसको मैंने बाहर धोने के लिए निकाल दिया था, तो ये सूख गया है, तो इसको वापस से लगा दूंगी। हालांकि आजकल फ्रिज में सब्ज़ी नहीं रखते हैं, ठंड ठंड के मौसम में फ्रिज में सब्ज़ी नहीं रखते हैं। हाँ, टमाटर हुआ वो रख देते हैं, और पूरा सब्ज़ी बाहर में रहता है, डलिया में रख देते हैं। तो अभी जैसे 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 गर्मी होगा तो फ्रिज में सब्जी रखना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने साफ़ करके रख दिया। इस समय 11:30 बजे का टाइम हो रहा है। मेरे यहाँ दूध वाले भैया इसी समय आते हैं, दीदी भी अभी आई है, तो उनको मतलब उनको आए हो गया आधा घंटा से ज़्यादा, वो अपना काम कर रही है, मम्मी उन्हीं से बात कर रही है। नाश्ता पानी मैंने उनको दे दिया, उनका नाश्ता पानी भी हो गया। वैसे आजकल नाश्ता थोड़ा सा जल्दी हो जाता है, पहले ठंड के मौसम में 11 बजे होता था, मेरा तो उसी समय होता है। और सबका थोड़ा टाइम टेबल चेंज हो गया है, समय के हिसाब से सबका चेंज हुआ है, फिर मेरा वही रहता है। आज मेरा थोड़ा जल्दी हुआ है क्योंकि मुझे बाद में काम करना था, इसीलिए मैंने जल्दी कर लिया है, नहीं तो हमेशा 11 बजे के बाद ही होता है। करके दूध गर्म चढ़ा दूंगी, उसके बाद मैं अपना बाल में पोछा लगा दूंगी। मैं फ़ोन में भी बात कर रही हूँ, मैं मेरा यही रहता है, मैं अपना काम करते करते फ़ोन में बात करती हूँ या फिर गाना सुनती हूँ। तो अभी फ़ोन आया है तो मैं फ़ोन में बात कर रही हूँ। वैसे सबका यही रहता है मेरे ख्याल से, क्या कि इस समय घर में कोई नहीं है, सब अपने में बिजी है। तो जो सब्ज़ी मैंने बनाया था वो मैंने कुकर से निकाला नहीं है, तभी कुकर खाली करके दीदी को दे दूँगी, साफ़ हो जाएगा, नहीं तो फिर शाम में ही होगा। अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, सब काम मेरा कंप्लीट हो गया केवल खाना बनाने के अलावा। मलाई भी मैंने लगा के छोड़ दिया, बीच में बंद कर दिया क्या गर्म हो गया मशीन, और सब काम तो कंप्लीट हो गया। कपड़ा भी धो के मैंने सुखा दिया है, झाड़ू भी लग गया है, साफ़ सफाई का सब काम कंप्लीट हो गया है, केवल खाना बनाने का बाकी है। तो वो देखती हूँ कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ। अभी मैंने सब्ज़ी का सोचा नहीं है, नहीं तो ज़्यादातर मैं दाल बॉयल करके छोड़ देती हूँ। आज तो मैंने वो भी नहीं किया क्योंकि मेरा चावल बनाने का मन नहीं है। सब्ज़ी देखती हूँ कोई, जैसे गीला सब्ज़ी बन जाता तो फिर दाल का ज़रूरी नहीं रहता, दाल नहीं बनता है। तभी मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा क्या सब्ज़ी बनाएंगे, या तो बनाऊंगी आलू दम या फिर आलू सोयाबीन, क्योंकि मेरे यहाँ बच्चों को बहुत पसंद है। देखती हूँ क्या बनेगा क्या नहीं, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। हाँ, कि जो भी बनेगा तुरंत में बन जाएगा। अभी तो टाइम अभी उस लड़के स्कूल से आएंगे उसके बाद ही खाने पीने का होगा। नाश्ता पानी का सबका हो गया है। गुन्नू मेरे पास बैठी हुई है, ये पीछे पीछे रहती है। आज जब मैं आराम करूँगी तो ये अपने बिस्तर में जाके सो जाएगी। टेबल के नीचे मैंने दरी डाला हो, उसी में ये सोती है, रात में भी दिन में भी, जब इसको नींद आता है। ज़्यादातर तो ये सोते रहती है। सुबह जब मैं उठती हूँ तभी ये सोती है, फिर 12 बजे तक सोई रहती है। उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत खाया पिया, फिर थोड़ी देर घूमेगी फिरेगी, खेलेगी कूदेगी, फिर दोपहर में सो जाएगी। पीयूष लेके नहीं रहते हैं तब तक ये ज़्यादातर सोती है। उसके बाद दोनों आ जाते हैं तो छत पे जाती है फिर घूमने के लिए, तो ये भी साथ चली जाती है। पर एक है ना, लगाव हो गया इससे, नहीं रहती है तो मन में रहता है कि कहाँ चली गई। कभी कभार चली जाती है घूमने फिरने के लिए, जाती है कम जाती है। अभी जाऊँगी, पहले कपड़ा चेंज करूँगी, क्या कि दिन भर साड़ी पहन के मैं नहीं रह सकती हूँ। सुबह सुबह थोड़ी देर जैसे दोपहर तक पहन के रखती हूँ, उसके बाद निकाल देती हूँ कि मुझे आराम करना है। साड़ी पहन के मैं सो नहीं सकती। सुबह जल्दी उठने के बाद मुझे दोपहर में थोड़ी देर आराम चाहिए। खाने का तैयारी पूरा करके छोड़ देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आराम करती हूँ। उसके बाद फिर लड़के स्कूल से आते हैं तब मैं चावल बनाती हूँ या फिर रोटी बनाती हूँ। तैयारी लगभग करके छोड़ देती हूँ, तभी